कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एनसीईआरटी बनने जा रही है यूनिवर्सिटी, और एनसीईआरटी जो पहले बुक बनाती थी अब वो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और इस पे यूजीसी का क्या अप्रूवल है और क्या ये स्टेटस है वो जानने वाले हैं। और साथ में ये जानेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी एनसीईआरटी बनती है तो जो एनसीईआरटी जो नोट्स बनाती थी, जो बुक बनाती थी, क्या वो बनाना बंद कर देगी। और क्या जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने जा रही है एनसीईआरटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, साथ में ही डीम्ड यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम करती है और कौन कौन से पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है भारत में। और नया 2020 में जो नया कानून आया था एजुकेशन सिस्टम पे, उसी समय से ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का बात चल रहा था। और साथ में 2023 में इस चीज के एजुकेशन मिनिस्टर से इसको अप्रूवल भी दे दिया गया था, लेकिन काम अभी हो रहा है। तो सारे सारे बात इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करेगा तो वीडियो में बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम आगे थोड़ा देखें कि जो इस तरीके से यूनिवर्सिटी जो बनना है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज बनना है। साथ में हम जानते थे कि जो भी हम लोग तैयारी करते हैं बचपन से, जो जिस तरीके से हम लोग लॉ स्कूल से लेके मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेके यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी से ही तैयारी करते हैं। यहाँ से लेकर लोअर स्कूल से लेकर क्या यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है डीम्ड यूनिवर्सिटी एनसीईआरटी, वो किस तरीके की तैयारी करवाएगी, क्या यूजीसी करवाएगा, यूजी करवाएगा, पीजी करवाएगा, पीएचडी करवाएगा, वोकेशनल करवाएगा, किस तरीके का कोर्स करवाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में किस तरीके से बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण एजुकेशन ही है। अगर सही एजुकेशन नहीं रहेगा तो हम लोग को किसी भी तरीके का स्किल नहीं होगी और कहीं पे कोई भी कंपनी या किसी भी तरह गवर्नमेंट में जॉब नहीं लगता है एजुकेशन नहीं होने के कारण। क्योंकि इंडिया का एजुकेशन आप लोग जानते ही हैं, हर स्टेट का एजुकेशन है, पूरे इंडिया का एजुकेशन एक तरीके से अभी चरमराई हुई है, पूरे तरीके से लो लेवल पर चलती है। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो इंडिया का जो लेवल है एजुकेशन का सबसे निचले स्तर पे है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है एनसीईआरटी। जो बुक बनाती थी पहले वो बुक भी बनाएगी, लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी बनने वाली है। इससे पहले IISc जो यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस जो यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु का, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आया था। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी आखिर होता क्या, हम लोग इसको ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आखिर एक न्यूज पेपर का कटिंग है वो जान लेंगे। ये थोड़ा सा ये फैक्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है। एनसीईआरटी सेट फॉर द NCERT set for the transformation. NCERT set for the major transformation as a deemed university status near approval. तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, बल्कि एक थ्योरिकल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। थ्योरिकली ना देख के प्रैक्टिकली एक एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। साथ में जितने भी हम लोग एग्जाम देते हैं और बीच बीच में हम लोग किसी तरीके का स्किल सीखे हुए रहते हैं। बाय द वे हम लोग एप्रोक मानते हैं कि किसी का स्किल है बढ़ी का, वो जो कि अपना लकड़ी से बेड वुड बनाता है, अच्छा फर्नीचर का काम करता है। ठीक है, किसी के पास स्किल है लोहे बनाने का, किसी के पास स्किल है कंप्यूटर का, किसी के पास स्किल है टेक्नोलॉजी का। तो इस सारे जो स्किल है, अगर उस स्किल पे किसी को अच्छे नॉलेज है, अच्छा उसका स्किल पता है, तो उसको सिर्फ थ्योरी पे ही उसको जज नहीं किया जाएगा बस, बल्कि उससे प्रैक्टिकल देखते हुए उसको पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट इस तरीके से मिलेंगे कि क्योंकि जिसको जितना स्किल है उस हिसाब से पॉइंट मिलके उसके जो डिग्री जो होगा, जिस तरीके से वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसमें उसको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बात की जा रही है। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बेनिफिट होंगे स्टूडेंट के लिए भी और साथ में कॉलेज के लिए भी, क्योंकि कॉलेज में जितने भी लोग जाते हैं तो प्राइवेट है तो गवर्नमेंट, तो कॉलेज का मेन पर्पस होता है एक एजुकेशन, एक स्टूडेंट को एक बेहतरीन नॉलेज देना, स्किल देना, जो कि बहुत ही कम कॉलेज यूनिवर्सिटी कर पाती है इस चीज को। लेकिन जो वहां पर स्टूडेंट जाते हैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उनको डिमांड होता है मुझे प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए, मैं एक अच्छा से यहाँ से स्किल सीख लूं। क्योंकि स्कूल होता है, आप पूरा स्कूल है और मिडिल स्कूल में आप तो थ्योरी पढ़ते हैं, आपका पूरा चलाता है टाइम। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको ये होता है कि आपको एक बढ़िया सा स्किल मिल जाए, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, मैं अच्छा सेटअप हो जाऊं। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाते हैं जिससे कि आपको एक इंटरव्यू क्वालिफाई हो सके, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है ना कि एनसीईआरटी जो यहाँ पे एनसीईआरटी जो अपना ला रही है यूनिवर्सिटी, उसमें आपको यूजी करवाया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट यूजी करवाया जाएगा, इसमें आपको पीजी करवाया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट, और यहाँ पे आपको पीएचडी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये करवाए जाएंगे, जिसमें कि वोकेशनल कोर्स भी इंक्लूड है। वोकेशनल कोर्स में हम लोग जानते हैं कि बीसीए और एमसीए आता है, और साथ में जो भी बायोटेक हो गया, ये सारे जो कोर्सेज हैं वोकेशनल में आते हैं, और भी कोर्सेज हैं वोकेशनल में आते हैं। जो अलग से एक्स्ट्रा जो कोर्सेज होती है वोकेशनल में आती है। यहाँ पे यूजी में आता है रेगुलर कोर्सेज, जो कि हम लोग बीए, बीएससी
और जो भी स्ट्रीम्स आप लेते हैं वो आता है आपकी रेगुलर में। साथ में आगे होता है वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो दो तरह के कोर्सेज होते हैं, तो कई सारी यूनिवर्सिटी इस सारे कोर्सेज को चलाती भी है, ठीक है। यहाँ पे यूजीसी ने इस जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो एनसीईआरटी का अप्रूवल दे चुकी है। और ये जो बात है ना, ये 2023 से ही चल रहा है, जब से एजुकेशन सिस्टम को 2020 में एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश किया गया था। तो उस समय से ही इस चीज को बात किया जा रहा था कि जो हमारी संस्था है वो प्रोवाइड करने वाली, और उस चीज को ही सुधारा जाए तो बहुत ही बेहतरीन एक एजुकेशन मिलेगा। क्योंकि बीच में कई सारे एनसीईआरटी के बुकों में चैप्टर को अपडेट किया गया, नए नए चैप्टर इंक्लूड भी किए गए, और काफी सारे चैप्टर जो बाबर आजम ईस्वन जो चैप्टर था जो इंडिया के लिए इफेक्टिव नहीं था, एक सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, उसको हटा भी दिया गया था। तो उसी तरह चेंजिंग करते करते यहाँ पे ये भी बात उठ रही थी कि जो एनसीईआरटी है ना उसको एक यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाएगा। डी यूनिवर्सिटी जानने से पहले हम ये समझें कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। उनके हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, हम लोग याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। वो रिसर्च फोकस इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं, जो एनसीईआरटी को इनको दिया गया है। जो एकेडमिक फुटप्रिंट बॉयन टेक्स्ट बुक हो, डेवलपमेंट पे हो, ब्रांडिंग हो, ग्लोबल रिसर्चेस इसमें होता हो, एकेडमिक कोलैबोरेशन हो, और बहुत सारे चीजें, प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन नेटवर्क, इसमें एनसीईआरटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको इंटरनेशनली जो यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से बनाया जाएगा, और जितने भी कोर्सेस है उसी हिसाब से वहाँ पे डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। इसमें एट प्रेजेंट एनसीईआरटी फंक्शंस रहेंगे जो कि पहले से चलता आ रहा है। एटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रहेगा, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो सर्कुलम डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक पे रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी का है उसी पे ही रहेगा इसका, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एंड सेवरल स्टेट बोर्ड्स जो कि एजुकेशनली है, ठीक है। ये तो हम लोग न्यूज कटिंग का पढ़ लेते हैं, न्यूज पेपर में क्या दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एनसीईआरटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये सेट टू गेट द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस विच द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द काउंसिल ग्रांटिंग अप्रूव टू मंडे, ठीक है। हाल ही में मंडे को दिया गया है, इस चीज को ग्रांट किया गया है, अप्रूव दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि नोवो कैटेगरी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान चेयर्ड काउंसिल एजुकेटिव कमेटी मीटिंग टू विच डिसाइडेड बस टेकन, मीटिंग बैठी थी उसमें इस चीज को डिसाइड किया गया। अभी ये फिलहाल बना नहीं है, इस पर अभी बात चल रही है, इसे अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन अभी जो यूजीसी जब खुद एक बहुत ज्यादा दिक्कत में चल रही है, वो अभी खुद ही रिवाइव नहीं कर पा रहा है, और वो क्या इस तरीके से यूनिवर्सिटी बनाने का अप्रूवल एक दे पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है कि जैसे कि IISc जो होता है, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी था बेंगलुरु का, उसे बनाया गया कब में 1958 में, ठीक है। ये सबसे पहले बना था इंडिया का। इसके बाद बहुत सारे बने हैं, हाल ही में IIMSc करके यूनिवर्सिटी वो बना, और इसके बाद एनसीईआरटी बनने जा रहा है। तो एनसीईआरटी एक तो टेक्स्ट बुक यूनिवर्सिटी है जो कि डीम्ड बनने वाली है। डीम्ड होती क्या है? डीम्ड ये होता है कि एक यूनिवर्सिटी होता है जो कि सेंट्रल उसे रेगुलेट करती है, एक स्टेट रेगुलेट करती है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप बिहार में हैं तो कोई आप एक स्टेट में है तो बिहार का एक यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। दो यूनिवर्सिटी है, वो दो यूनिवर्सिटी एज वो स्टेट के अंडर आती है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, जो IGMS करके यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, और मुस्लिम कॉलेज हो गया। इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी है, या तो आप जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देखते हैं तो सारे यूनिवर्सिटी किसके रेगुलेटर में आती है? वो सेंट्रल सरकार की आती है, ठीक है। और जो छोटे मोटे यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल पे होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेटर में आती है। और हर एक यूनिवर्सिटी का जो VC होता है वो किसके कंट्रोल में आता है? वो अपने गवर्नर के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो वो इसमें चीज होता है। लेकिन डीम्ड में क्या है कि आपको किसी तरह का गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं रहेगा, फुल्ली ना ये केंद्र के रहेगी, नहीं राज्य के रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल रखेगा, नहीं स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगा। एक पूरा जो यूनिवर्सिटी है फुल सेल्फ रूल रहेगा, यानी कि अपना खुद से रूल बना सकती है और खुद से अपना डिसीजन ले सकती है कि किस चीज को कब लाया जाए और किस चीज को कब सिलेबस को बुक को प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, और किस तरीके से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। यानी फुल्ली ये इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट इस पे दबाव नहीं बना सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग जान चुके हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। और है इसमें कि ये होगा कि काफी सारे कोर्सेस इसमें है ही, इंटरनेशनली कोर्सेस भी रहेंगे, साथ में जो नेशनल कोर्सेस है UG PG PhD
और वोकेशनल सारी कोर्सेज में है ही, लेकिन इस पे फोकस किया जा रहा है प्रैक्टिकली पे, और इस पे फोकस किया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकली स्किल दिया जाए। और जो स्टूडेंट पहले से कोई स्किल पूर्वज से सीखे हुए हैं, या तो उनके पास पहले से है किसी भी तरीके से स्किल वो जानते हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। उसी क्षेत्र में उनको एक एम्प्लॉयमेंट, एक जॉब दिया जाए, जॉब ग्रांट किया जाए, ठीक है। इस पे फोकस किया जा रहा है बेसिकली। और यही एक मोदी जी जब इस तरीके से 2020 में नए एजुकेशन सिस्टम को लाए थे, तो इस पे बात किए थे, ठीक है। मेक इन इंडिया पे बात किए थे वो। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट था जिसमें क्या स्टेटस ऑफ डीम्ड टू यूनिवर्सिटी विल बी स्ट्रेंथ टू एफर्ट ऑफ एनसीईआरटी प्रॉम्प्ट एजुकेशनल रिसर्चेस एंड इनोवेशन ऑफ कोलैबोरेट नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है। ये नेशनली और इंटरनेशनली जो एजेंसी है उससे कनेक्ट करेगी अपने आप को, और इट्स अ फर्दर रेनफोर्सेस एंड थिंक tank National Resources Institute engaged to provide technical supports to government India and versus state governments of field school and educational vocational education and teaching education and educational technology। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो तो टेक्स्ट बुक बनाती ही है, टेक्स्ट बुक बनाती है जिससे लोग बच्चे पढ़ते हैं, और साथ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन साथ में जितने भी टीचिंग जो होती है, टीचिंग करिकुलम जो होती है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाने के टीचर बनाए जाते हैं, तो जैसे बोलते हैं डीएड वगैरह कोर्सेज, वो कोर्सेज को भी एनसीईआरटी ही अपने सिलेबस पे डिजाइन करती है। उसको भी यूनिवर्सिटी में उसको इंक्लूड किया जाएगा, उस पर भी अच्छे से नए तरीके से लाया जाएगा और उस पर समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन आज का। तो ये मेरा सेशन कैसा लगा आपको पता चला कि इसमें जो हमारे एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक बनाते थे उससे अब यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, ठीक है। और साथ में जो हमारे एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो टेक्स्ट बुक भी आएगा इस तरीके से पहले से आ रही है, और नया से अपग्रेड होके आएगा। और साथ में हम लोग ये भी जाने कि जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं लेते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी जो बनेगी अभी बनी नहीं है, ये फिलहाल अभी इस पर अप्रूवल मिल चुका है, यूजीसी ने अप्रूव इसको कर दिया है, और थोड़ा बहुत प्रोसेस अभी बाकी है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी, एक बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजिंग होगा, मूवमेंट होगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कई नए टॉपिक में, किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।